कल रात जब आप सो रहे थे तो दिल्ली के तुर्कमान गेट में पत्थरबाज गैंग एक्टिव था। इस गैंग का पैटर्न ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली और संभल में हिंसा के दौरान दंगाइयों का पैटर्न था। यानी जगह बदली, लोग बदले, लेकिन मकसद वही, अराजकता फैलाना, इरादा वही, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये 3 तस्वीरें आपको इस बात की गवाही देगी। पहली तस्वीर संभल की है, जहां मस्जिद की सर्वे पर बवाल शुरू हुआ और पुलिस पर पथराव किया गया। दूसरी तस्वीर बरेली की, जहां आई लव मोहम्मद पर जुमे की नमाज के दौरान लोग इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। तीसरी तस्वीर दिल्ली के तुर्कमान गेट की है, जहां बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉलो किया गया जब मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। पहले लोग इकट्ठा हुए और फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ की पत्थरबाजी में 4 से 5 अधिकारियों को चोटें आई हैं, यानी मकसद वही था, अतिक्रमण हटाने आए पुलिसकर्मियों पर हमला करना। ये पूरी घटना तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने संभल, बरेली में देखा था, मस्जिद के आसपास लोगों का इकट्ठा होना और पत्थरबाजी करना। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर मिडनाइट कार्रवाई के तहत अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजता दिखा और 32 बुलडोजर से यहाँ बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को ढाया गया। वहीं इस दौरान दूर तक पीले पंजे की गरज सुनी गई। पूरे इलाके में कार्रवाई से लोगों की नींद उड़ गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ये कार्रवाई तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास की गई। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया था। दरअसल तुर्कमान गेट में मस्जिद के बाहर की 38,940 वर्ग फुट जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर इस अतिक्रमण को हटाने को कहा गया था। वहीं मस्जिद समिति का कहना है कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है। कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी, जिस पर 6 जनवरी को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था और मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी थी। लेकिन उसी दिन एमसीडी ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर दी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो पथराव हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया है। शोर शराबे के बीच पथराव के इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुनियोजित तरीके से इन पत्थरबाजों को भड़काया और पीछे से फिर शाबाशी भी दी गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति वीडियो बनाता हुआ पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं बल्कि पथराव के दौरान मजहबी नारेबाजी भी की गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली के तुर्कमान का तौकीर कौन है? किसके इशारे पर ये पूरा खेल रचा गया? कौन है जिसने पत्थरबाज गैंग को पहले भड़काया और फिर उसका वीडियो बनाकर उसकी तारीफ कर रहा है? हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में कह रहा है शाबाश मेरे शेर पत्थर मारो, ये कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा सर। वो जिसने भी बोला है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको एक्शन लेंगे। अभी कितने लोगों को सर ये डिटेन किया? 5 लोगों को डिटेन किया। पथराव मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और जांच के दायरे में तुर्कमान का तौकीर भी आएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर अफवाह गैंग पूरी तरह से एक्टिव था। इसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ था, लेकिन अफवाह ये फैला दी गई कि मस्जिद को ढहाया जा रहा है। देखिए किस तरह तुर्कमान गेट के पास हुई हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई। अफवाह गैंग ने वीडियो बनाकर मुस्लिमों को उकसाने का काम किया। मस्जिद को बुलडोजर से गिराने की अफवाह फैलाई गई। ऐसे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट किए गए और मुस्लिमों की भीड़ को जुटाया गया। इस अफवाह गैंग की वजह से देखते ही देखते उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस टीम पर पत्थर फेंके गए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी नफरती गैंग की सोची समझी साजिश नजर आई, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल से जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि पथराव का प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था। पुलिस को पत्थरबाजी वाली जगह से जो सबूत मिले हैं उनमें से एक ये मिस्ट्री मास्क है जो पत्थरबाजों ने पथराव के दौरान पहना हुआ था, जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक पत्थरबाज के चेहरे से गिर गया था। अब इस मास्क को जरा गौर से देखिए। इस मास्क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे पहनने वाले की आंखों में आंसू गैस के धुएं का कोई असर न हो सके। यहाँ तक कि इसमें खास लेंस लगे होने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस को वहाँ से आंसू गैस के गोले भी बरामद हुए हैं। कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था, यानी कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश थी। इस मिस्ट्री मास्क की बरामदगी से साफ है कि पत्थरबाजी बुलडोजर एक्शन का रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऐसे खास मास्क और पहले से इकट्ठा किए हुए पत्थरों से साफ है कि ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित था।